किसी भी देश के विकास में गांव के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो कई गांव ऐसे हैं जो भारत में आज भी पिछड़े हैं, मूलभूत अधिकारों का अभाव है, लेकिन हम भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से जो स्कीमें चलाई जा रही है, जो पॉलिसी लेवल पे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा रही है और गांव के विकास की जो कहानी गढ़ी जा रही है, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चिखली में, जहां हम लोगों से रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ग्राम पंचायत चिखली में किस तरह का बदलाव पिछले 5 से 10 सालों में आया है। ग्राम पंचायत चिखली में पिछले 5 वर्षों में बदलाव की बात करें तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से कुछ काम तो हुआ है, लेकिन इन विकास कार्यों में कुछ एक कार्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश विकास कार्यों को लेकर लोगों में जमकर नाराजगी है। लोगों के नाराजगी की वजह कुछ और नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता और पारदर्शिता का नहीं होना है। यही वजह है कि लोग सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यादव जी बताएंगे, जो ग्राम पंचायत चिखली है पिछले 5 सालों में अगर हम विकास की बात करें, चाहे जन संरक्षण योजना हो, मनरेगा के तहत में योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किस तरह का विकास इस गांव में हुआ और क्या लगता है आपको? विकास इस गांव में कुछ नहीं हुआ, बस लोगों को ठगना, पैसा लेना। बता रहा हूँ, पैसा दो तो काम करूँगा, ऐसा सब चल रहा है। मेरा मकान 2017 में आया था, मान के चलो है 2017 मकान को बोले फिर यहाँ गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मकान में बंद था, 10,000 रुपये दे साल को देना है, ऐसा बोले तो भैया अपना गरीब आदमी यहाँ पे कर दिया है। किसने बोला आपको इस तरह का? ये शायद सचिव बोला। अच्छा हाँ। आपके पास इसका कोई रेफरेंस है, एविडेंस है कि आपका मकान 2017 में आया था लेकिन नहीं बना? है मेरे पास, वो निकाल का है ना, वो क्या बोलता है उसको, दिखाएंगे किस तरह का है? हाँ कहाँ है सूची बता रहे हैं, रात की सूची है, कहाँ है तुम्हें देने सूची बोला तुम्हारे मोटरसाइकिल है, सब चीज है, तुम्हारा मकान नहीं बनता, हाँ बनेगा 10,000 रुपए दे तो मैं अगला आदमी को बांधूंगा, क्यों ऐसे बोला वो? नहीं, ये तो आपका आरोप है, आपके आरोप हो सकते हैं, सत्यता भी हो सकती है, असत्यता भी हो सकती है, लेकिन आपका मकान क्यों नहीं बना, इसका आपको कारण मालूम है क्या, क्यों नहीं बना? कारण है वो मकान और दूसरा लोगों को 10 के बदला 15 मिनट डाले वो लोग। आप किसको दियो बताएंगे? सचिव सरपंच बताएंगा कि वो मकान किसको बेचा, सचिव सरपंच का काम है ये अपना ये निकाले अपन, इसलिए आप आपत्ति उठा रहे हैं। इसको जूम करके दिखाना जरा। आप इस समय जो सूची देख रहे हैं यह है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि 2011 की जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना की। इस सूची के अनुसार ही भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हाउसिंग स्कीम है उसके तहत में मकान स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत चिखली में हमारे साथ टेक्चन यादव जी है, जिनका ये आरोप है बराबर यहाँ पे कि उनका सूची में, पात्रता सूची में, हितग्राही में उनका नाम था पहले क्रमांक पर कहीं न कहीं, लेकिन यहाँ पे सरपंच और सचिव के द्वारा उनकी पात्रता सूची को दरकिनार करते हुए उन्हें लाभ नहीं दिया गया है। तो ये गंभीर आरोप है, इसका जवाब हम जानने के लिए पंचायत के सचिव से मिलेंगे या फिर सरपंच से मिलेंगे, बात का विषय है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत चिखली में आप देख रहे हैं इस समय काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ में एक रामेश्वर दसरिया जी है जो कि यहाँ के ग्रामीण है। आप बताएंगे किस तरह का यहाँ पे विकास के नाम पर कार्य हुआ है आपका ग्राम पंचायत चिखली? ग्राम पंचायत चिखली में कोई कार्य तो हो रहा है, लेकिन मतलब दबाव से हो रहा है, पैसे कौड़ी इधर उधर जैसा भी मान के चलो। और मेरा मकान जीर्ण अवस्था में 2018 में गिरा हुआ है जी। और मेरे को आवेदन भी लगाया था, मैं पंचायत में भी लगाया, तहसील में भी लगाया, तो तहसील ने मेरे को 2700 रुपये मुआवजा भी दिलाया और मेरे को मकान पंचायत नहीं दे रहा है। पंचायत बोले मेरा समग्र ID राशन कार्ड है, मेरा माँ भी जुड़ा था, उसके नाम से मकान आया था, उसके लिए आवेदन सब कागज पत्र बनाया पंचायत सचिव ने और बोले कि CO को 1,000 रुपये लगता है साइन करने के लिए, तो 1,000 रुपये भी मंगा मेरे को, उसको भी दिया मैं 1,000 रुपये। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। ग्राम पंचायत चिखली में हम जैसे जैसे लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे लोग लगातार ये आरोप ग्राम पंचायत सचिव और सहायक सचिव पर ये लगा रहे हैं कि यहाँ पे
तमाम जो गवर्नमेंट की स्कीमें है, योजना है, उनके नाम पर जो भी पात्र हितग्राही होता है उनसे रुपए लिए जाते हैं। इन आरोपों की कितनी सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन इन आरोपों को जवाब कोई अगर दे सकता है तो वो है सचिव और सहायक सचिव, जो कि यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है। हम उनसे बाद में इस विषय पर मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हितग्राहियों के साथ में इतना अन्याय इस ग्राम पंचायत में हुआ है। हम आपको बता दें कि जिस हितग्राही के द्वारा अभी चर्चा की गई है, इनका 2018 में दृष्टि की वजह से इनका जो मकान था वो इस ग्राम पंचायत में टूट गया था और इसी के चलते फिर बाद में इनका मकान जो था क्षतिग्रस्त हुआ। इनका पात्रता सूची में नाम आया था, जिसके तहत में आरबीसी प्रकरण बना और आरबीसी प्रकरण के तहत में इन्हें 2700 रुपये का मुआवजा मिला। बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। हालांकि इस विषय पर हमने सरपंच और सचिव से बात करने का प्रयास किया गया, जिसमें सचिव ने डायरेक्टली ये कहा है कि जिस प्रकार के उनको क्षति हुई है, इसे लेकर हमने जो आवेदन था या आवेदन हमने उपरोक्त अधिकारियों को भेज दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार इस हितग्राही को, इस नागरिक को कब इस योजना का लाभ मिलेगा और कब इनका टूटा हुआ मकान एक नए मकान में परिवर्तित होगा। हमारे साथ में और भी ग्राम पंचायत चिखली के काफ़ी सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? बताएं गौरी जी, ग्राम पंचायत चिखली में पिछले 5 वर्षों की अगर हम विकास की बात करें, बहुत सारी स्कीमें चली, गवर्नमेंट की ग्राम स्वरोजगार अभियान चला है, फिर ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चला है और अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। क्या लगता है आपको इस गाँव में किस तरह का विकास हुआ है? विकास के नाम पे कलंक कैसे, मतलब आप बताएं। कार्य कर रहे हैं वो दिखावे के लिए, कोई जो काम कार्य नहीं होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा। नहीं, हमें पता चला है कि हाल ही में जो ग्राम पंचायत चिखली के सरपंच है, उन्होंने 3 नए तालाब यहाँ पे निर्मित कराया, उसके साथ में तालाब निर्माण हुआ है। तालाब निर्माण हुआ है, किसी ने वो 190 रुपये दिए हैं। यहाँ एक आदमी की 170 रुपये दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं ये तो हम कमाल। आप गए थे मजदूरी में? मजदूरी में मैं भी गया था जी, आपको किस रेट से हुआ है? 176, 100, कभी 70। का ये कहना है कि यहाँ पे जो मनरेगा के तहत में काम हुआ है, जल संरक्षण योजना के तहत में जो काम हुआ है, उसके अंतर्गत में जो पंचायत में तालाब का निर्माण हुआ है, उसमें जो हाजिरी का है गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम थी उसमें 202 बताया गया, किसी में 192 बताया गया, लेकिन इनको 176 रुपये का भुगतान हुआ है। इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसका जवाब भी हम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ में और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आप नाम बताएंगे अपना? हाँ, मैं संतोष दफ्तारी चिखली से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ। अच्छा, क्या कुछ आपका कृषि क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है पिछले 5 सालों में? गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही है उसके अनुसार इसमें तो बदलाव काफ़ी भी आया है जी। मैं संडास बनाया हूँ अपने घर में जी। मैं अपना 30-35 हज़ार तक लगाकर संडास बना ली हूँ, अधूरा है। सबको संडास का पैसा 12-12 हज़ार रुपया मिल चुका है। मैं सहायक सचिव को और सरपंच को आकर बोल दिया हूँ तो तुम्हारा पिताजी का आईडी नंबर है, तुम्हारा आईडी नंबर 1 है, इसलिए तुमको पैसा नहीं मिलेगा बोल रहे। मैं बोला आईडी नंबर होगा 1 में तो एक ही जन का काटते संडास पास करके माँ बाप कुछ नियम कायदों की भी बंदी से रहती है, अगर आईडी नंबर नहीं मिला है तो उसमें योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ है आप बताइए। ये लोग काटती मेरे को पैसा नहीं डाले, मेरे खाते में केवल सीट और काटती एक पल्ला भर दे दिए बस जी। उसके अलावा मेरे को 1 रुपया मतलब आपका शौचालय बना नहीं? आपको कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? कुछ भी नहीं, एक भी राशि स्वीकृत नहीं। तो आपने अपना ही पैसा लगाया? पैसा लगाया, बस सीट शासन से सीट भर मिला है, वो सीट रखा हुआ है, चटका हुआ है, फूटा हुआ है तो रख दिया हूँ। मैं अपने पैसे से लगा दिया हूँ और काटी पल्ला भर लगा। शौचालय जो कि मोदी जी की एक बड़ी स्कीम चली थी, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान, और इसी के तहत में गांव में लोटा प्रथा बंद हुई और लोगों को निर्माण करा कर दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके शौचालय के नाम पर राशि निकाल ली गई, उन्हें सीट प्रदाय किया गया, लेकिन उनके शौचालय नहीं बने। तो कागजी कार्रवाई यहाँ पे हुई है बाकायदा, ऐसा आरोप लगाया है। इसका भी जवाब हम ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार यहाँ पे कर्मचारी है, चाहे सहायक सचिव हो या सचिव हो, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो ग्राम पंचायत चिखली की जनता ने जिन्हें चुन कर दिया है, सरपंच है, उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं। पूर्व सरपंच है आपका? हाँ जी, कौन मस्कर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चिखली। मस्कर जी बताएंगे आपका कार्यकाल भी जनता ने देखा है। अभी एसटी कोटा यहाँ पे है रिजर्वेशन के तहत में। इस पंचायत में मनसाराम सोरपुरे जी का नाम सामने आया है, वो सरपंच है इस समय में। कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? वर्ष 2002-2003 में मेरे द्वारा
गरीबी रेखा कार्ड बनवाया गया और सर्वे करा बनवाया गया, जिसमें मेरे दुर्पता बाई का नाम का पीला कार्ड अंत्योदय का बनाया गया था और उसके भाई लड़का नेत्राम खुरंगे का कार्ड बनवाया गया था। मेरा है नेत्राम खुरंगे का 5 परिवार है, दुर्पता बाई का एक ही परिवार है, जो कि संजय खुरंगे अभी वर्तमान में अगर शादीशुदा है और उनकी इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में मकान दिया गया, उनको 1 लाख की प्राप्त हो चुका है, जो कि अनुचित है। कैसे अनुचित है आप बताएं? इसलिए अनुचित है कि नेत्राम खुरंगे का लड़का है जो दुर्पता बाई 2013-14 में मर चुकी है, इसीलिए उनको नहीं दिया जाना था। अच्छा, माँ के नाम से स्वीकृत हुआ था मकान, बेटे को आवंटित किया गया, तो अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो उसको तो होना चाहिए। नाती को दिया गया ना। अच्छा, नाती को दिया गया, बेटा को दिया जाने के बजाय नाती को दिया गया, जो बगैर शादीशुदा आदमी है। अच्छा, हाँ, अभी शादी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, अभी 28 नाबालिग में। तो परत दर परत यहाँ पे परतें खुलती जा रही है। ग्राम पंचायत चिखली में जो भी कार्य योजनाएं चली है, स्कीमें चली है, उसकी यहाँ पे लगातार शिकायतें मिल रही है। पूर्व सरपंच ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ पे एक हितग्राही ऐसे थे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लड़के वारसान के तौर पर उनके लड़के को प्रधानमंत्री हाउस स्कीम के तहत में लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उनके लड़के को न मिलते उनके नाती को मिल गया, जो कि आज शादीशुदा भी नहीं है। तो ऐसे अपात्र हितग्राहियों को ग्राम पंचायत में लाभ दिया गया, ये भी एक गंभीर आरोप है। क्या नाम है आपका? बल्ले माल जी, क्या करते हैं आप? बाहर गए थे मजदूरी करने के, गांव में ही करते हैं? बाहर भी करते हैं, गाँव में भी जाते हैं। अच्छा, गांव में अभी क्या काम चल रहा है? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? बस वही है, 2019 से मेरा संडास बाथरूम बनवाने का पैसा नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय आपका मतलब हाँ, बना है आपका शौचालय? हाँ, अभी तक? बनाया मैं। आपने स्वयं में बनाया? हाँ, स्वयं बनाया। पंचायत ने कुछ भी नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया? नहीं। तो फिर आपने अपने पैसे से हाँ, बनाया? वो आपने आवेदन किया था पंचायत मैं में? बोला उसको, मैं तो जी, आधार कार्ड थोड़ा सा गड़बड़ था, बिना सरने वाला तो ऑनलाइन नहीं हुआ था। फिर आधार कार्ड बनवा के लाया तो बोलता है अब कार्रवाई बंद हो गई। अच्छा, कार्रवाई बंद हो। आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित सही है। तो ये भी एक हितग्राही है, गांव में मजदूरी करते हैं, कभी बाहर कमाने चले जाते हैं परिवार की आजीविका के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार की स्कीम के तहत में आधार कार्ड के तहत इनको शौचालय योजना में लाभ मिलना था, लेकिन आधार कार्ड में त्रुटिवश कुछ मिस्टेक हो गई और जिसकी वजह से इनको इस योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन दोबारा इन्होंने आधार कार्ड में सुधार किया और दोबारा इन्होंने पंचायत को आवेदन किया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पंचायत के सचिव और सहायक सचिव ने इनको कह दिया कि यह योजना अब बंद हो गई है। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव में आखिर किस तरह के कार्य होते हैं और क्या क्या होता है। लोटा प्रथा बंद करने की बात हुई और देश भर में स्वच्छता और निर्मल अभियान चला, निर्मल भारत अभियान चला। प्रधानमंत्री ने ऊंचे स्वरों में दिल्ली के लाल किले से आवाज़ लगाई, देश में भारत को बदलना है तो हमको देश को और गांव को स्वच्छ बनाना है, निर्मल भारत बनाना है। लेकिन यह निर्मल भारत कैसे बनेगा और कैसे निर्मल भारत का सपना साकार होगा, यह भी गर्त में छुपा विषय है। ग्राम पंचायत चिखली में सामने निकलकर जो बातें आई है उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये आरोप लगाया है और ये शिकायत की है कि ग्राम पंचायत चिखली में सरकार की योजनाओं के नाम पर यहाँ पे कुछ गलत कार्य हुए हैं जिससे उनको लाभ नहीं मिल पाया है योजनाओं का समुचित। लेकिन इन आरोपों का जवाब हमको तलाशना है और यही आरोपों का जवाब तलाशने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चिखली के जो सरपंच है। क्या नाम है आपका? मनसाराम सोरकुले जी सरपंच है। सरपंच जी, आपके गांव से हमें काफ़ी सारे लोगों ने शिकायतें की है कि यहाँ पे जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छता भारत अभियान योजना है, निर्मल भारत अभियान है, इन तमाम योजनाओं में पंचायत की ओर से कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। आप बताएंगे किस तरह का कुछ कार्य हुआ है? बताएंगे कितने शौचालय बने, कितने मकान बने? जी, पूरे बन गए शौचालय बने, उनका नहीं बना जी। मतलब आपके अनुसार अगर 5 सालों का अगर हम डाटा देखें तो कितने लोगों के शौचालय बने होंगे, एक अनुमान? जी लिखा हुआ है जी, सचिव के पास है। सचिव पास है। तो इसका डाटा आपने निकाले नहीं कभी? आपको जरूरत नहीं पड़ती? है ना, डाटा निकला है ना सब। अच्छा, मतलब पंचायत में फीडे डाटा आप व्यक्तिगत, ठीक है, जरूरी भी है। ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि जो जी जी, तो आप सुन रहे थे सुरकुले जी को, इनका कहना है कि ग्राम पंचायत में जितनी भी स्कीमें चलती है उसके तहत में बहुत सारे लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है और उसका डाटा फिलहाल वो लेके नहीं चल रहे। और ज़रूरी भी है, कोई भी व्यक्ति इतना सारा डाटा संकलन करके नहीं चलता है। हम ग्राम पंचायत से इसकी अगली जानकारी लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे सोरकुले जी से और एक विषय पर जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आपके ग्राम पंचायत चिखली में कितने मकान बने हैं अभी तक? मकान सर वो पंचायत मकान बने।
85 मकान बन चुके हैं। इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात बाकी है करें जी, 22 मकान बाकी है। मतलब स्वीकृत है, बनना चालू है, प्रस्तावित है, मतलब कार्य मतलब पूर्ण नहीं हुए हैं, अपूर्ण है, कार्यरत है, प्रगतिरत है, यही कह सकते हैं ना। तो अभी अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उनका जो नाम था, किसी का नाम पहले था सूची में, SEC जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा की जो सूची है 2011 की, जो जाति आधारित आर्थिक सांख्यिकी का जो डाटा है उसके अनुसार में किसी का नाम पहले था, तो दूसरे नंबर पे था, उनको लाभ नहीं मिला, लेकिन तीसरे, क्या ऐसा हुआ है आपको लगता है? आधार से आया है, जी आधार चल रहा है, जी कोई बोल रहे हैं मकान पैसे खा गए तो सरपंच सचिव खा गए, जी। जो तो देगा सरपंच सचिव मकान पैसे दिए होंगे। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे ये वो आदमी आके बोले कि अभी हम सचिव को इतने पैसे दिएगा, सरपंच को इतने पैसे दिए, सबूत के साथ में सबूत पेश के है। चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी लोगों ने आरोप लगाए कि आरोपों को सरपंच ने निराधार बताया है, ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच का कहना है कि 85 मकान ग्राम पंचायत सिद्धि में अभी तक बन चुके हैं और इसके तहत में 22 जो मकान है फिलहाल प्रगतिरत है और इसके तहत में लोगों को लाभ मिल रहा है। अब सबसे विडम्बना की बात है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके साथ में किस तरह का अन्याय हुआ है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन सरपंच यहाँ पे हमारे साथ में स्वयं मौजूद है और उनका ये डायरेक्ट कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राम पंचायत जितने जो उनके द्वारा किसी से पैसा नहीं लिया गया है, उन्होंने साफ सुथरी छवि, उनकी जो साफ सुथरी छवि है उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। जी बोलिए, बता भैया, सचिव लिया तो सरपंच लिया क्या? हाँ, तो बोल रहे हैं। एक मिनट, अभी हम सरपंच से बात कर रहे हैं। आपसे पैसा लिया गया है क्या? हाँ जी। किसने लिया है पैसा? सचिव ने लिया। सचिव ने लिया है। कितना पैसा लिया है? और इसमें उसने इसमें क्या बोलते हो पैसे लेकिन निकालने के लिए सरपंच ने तो नहीं लिया है ना? सरपंच से नहीं लिया। तो आपने उनके खिलाफ शिकायत की? हमने नहीं किया। सचिव के खिलाफ ने शिकायत की क्या? हमने किसी के, हाँ, ये अभी जो पत्रकार जो आया है तो हम बोल देते हैं जो सब। अच्छा, बोलिए। ये हमारे से लिया है पैसे मकान पे। सचिव ने? हाँ, सचिव ने लिया कौन है। सा सचिव? ठाकरे या सहायक सचिव? सहायक सचिव ने लिया। सहायक सचिव ने लिया। ये साहब को देंगे, वो आपका साहब को मकान देंगे। बन गया है? हाँ, पैसा बन देने गया के है। बाद में हाँ, पूर्ण हो गया? हाँ, पूर्ण हो गया। तो ये तमाम और बातें हैं हमारे साथ शौचालय नहीं में। है मेरे सरपंच नाम। भी है, लेकिन सरपंच के सामने भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आकर ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसमें शौचालय नहीं है मेरे सरपंच नाम। की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा किसी पैसा नहीं लिया गया और लोग भी यही बोल रहे हैं कि सरपंच ने यहाँ पे किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया है। सरपंच जो ने भी गलत कार्य किया है वो सचिव सचिव या सहायक सचिव के माध्यम से हुआ है। तो सुरपुरी जी, आगे हम बढ़ेंगे, आगे आपसे ये जानने का चाहेंगे कि शौचालय निर्माण, मोदी सरकार की एक बड़ी स्कीम चली स्वच्छ भारत अभियान। इस स्कीम के तहत में गाँव को स्वच्छ बनाना था, क्लीन विलेजर इसका नाम दिया गया था। तो गांव में साफ सफाई का काफी अभाव मुझे दिखाई दे रहा है खास करके। आप बताएंगे आपने साफ सफाई को लेकर क्या प्रयास किया? 10 शौचालय बन गए जी बने होंगे तो 10-12 शौचालय बाकी होंगे, जी, नहीं बना नहीं पाए लोग, नहीं बना पाए। नहीं बना पाए। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरह आरोप के लगाएंगे कि सर। पैसे लिए शौचालय नहीं बनाए, किसी ये को पैसे लिए हम किसको दिए क्या है वो बताएंगे ना वो लोग। अच्छा, तो ये आरोप आपके अनुसार पूरे बेबुनियाद है, निराधार है? आरोप लगा रहे हैं। आरोप ही लगा रहे हैं क्योंकि आरोपों में कोई सत्यता नहीं नजर आ रही। सरपंच, अगर आप ठीक है, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, सचिव सहायक सचिव पर लगा रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप एक सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, आपने कभी प्रयास किया कि इस तरह की लोगों के साथ में अगर गलत हरकतें हो रही है, गलत मतलब ढंग से अगर पैसा लेके अगर काम हो रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है, आपने कभी प्रयास किया कि ऐसे काम ना हो? ऐसा गलत नहीं है सर। हाँ सचिव लोग कहें इनके बाद जी, सचिव साहब हमारा काम पहले कर दो, अच्छा पहले हमारे पास किस्त निकाल दो, तुम्हारे चलो खर्चा पानी दे देंगे। अच्छा, लोग स्वयं खर्चा निकाल मतलब खर्चा सचिव नहीं देने बोले को लोग, तैयार? ये लोग बोले, अच्छा, लोगों ने खुद बोले। ये लोग ने जो गंभीर मुद्दा है, मतलब नहीं, वो ऐसा बात नहीं है। हम फलाने साहब को देंगे, ठेकाने साहब को देंगे, उसने मंगाए पैसे, अच्छा, हम शासन का पैसे हमने नहीं दिए पैसे। हमारे पास में कहाँ के पैसे आए मतलब रहेंगे? लोग स्वयं चल के पैसे लेके जाते खुद बोले ये हैं, लोग। पर ये भी तो गलत है ना। आप तो उनको रोक सकते थे, नहीं प्रतिनिधि होने के नाते। हमको सरपंच को कोई नहीं वो पूछा, फोटो खींचने आता था, जी, नहीं इतने पैसे होने, हमारे को तुम्हारा पैसा फट से आएगा, फलाने साहब को देना, ठेकाने साहब को किसी ने देना। आपको नहीं बताया? कोई नहीं बताया, मतलब गुप्त रूप से लोग मतलब सरपंच सचिव के साथ दे रहे हैं लोग पैसे। अच्छा, दूसरी चीज है, ये तो शौचालय निर्माण की हो गई। ग्राम पंचायत में नालियों का विकास अधूरा है, नालियाँ नहीं बनी है, आपने क्या नालियों के लिए प्रस्ताव नहीं दिया? मैंने 15 दिन काम की, जी, 15 दिन काम चला है। अब वहाँ पे बीच में कोई क्या है लकड़ी फाटा रख दिए, कोई ईटा रख दिए, मकान बन रहे हैं, उनको सफा नहीं किए होंगे। तो आपने हटवाया नहीं इसको? क्या हटवाए सर?
क्या क्या थोड़ा देख लो नाली विवाद करते हैं क्या लोग? बता रहा हूँ मैं नाली सामने। विवाद करते हैं नाली विवाद कर रहे हैं ना, विवाद क्या है नहीं करते हैं, झगड़े भी आते हैं वो लोग, वो छूट गया होगा वो। तो आपने तमाम जो कार्य है पूरा ग्राम काम पंचायत से रिलेटेड जो भी कार्य है उनको आपने प्राथमिकता से कराने का प्रयास किया, ये पूरा आपका कर दिए कहना है। सर, पूरा कर दिए नाली काम। अभी आपके गांव में और विकास की क्या क्या अपेक्षाएं लोग रख रहे हैं, उन उद्देश्य की अपेक्षा के अनुसार अगर हम जानना चाहेंगे आपसे, तो क्या ऐसे मेजर वर्क है, बड़े कार्य है जो अभी जरूरी है गाँव में? अभी क्या है, तालाब काम हुआ, जी तालाब में बोल रहे थे फर्जी काम की, फर्जी काम को भी मजबूत देखना चाहिए। नहीं, मैं ये चाह रहा था जो काम अभी अपेक्षित है गांव में, नल जल योजना है या स्ट्रीट लाइट की योजना है, ये स्कीमें कब तक होगी? गाड़ी तो अभी नहीं हुई, तो आपने प्रस्ताव भेजे हैं गवर्नमेंट? बताओ अभी नहीं पंचायत है, 15 सप्ताह आएगा, जी उसका प्रस्ताव का आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत चिखली के सरपंच मनसाराम सोरपुरे जी को, जिन्होंने ग्रामीणों के जो तरह तरह के आरोप है, इन आरोपों को नकार दिया है और उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि सचिव या सहायक सचिव ने लोगों से पैसे नहीं लिया होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों का और सहायक सचिव और नागरिकों के बीच का मामला है। अगर लोगों ने पैसे दिए हैं तो उनको दिए होंगे, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये गंभीर विषय है, इस मामले में प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। लेकिन सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने गांव के हित में, गांव के विकास में जितना भी अच्छा कार्य हो सकता है उन्होंने कराने का प्रयास किया है। वे एक काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और वो रिजर्वेशन के तहत वो यहाँ पे सरपंच बने हैं। इस वजह से कुछ लोग नकारात्मक उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का उनका आरोप है। हालांकि उन्होंने सफाई दी है इस पूरे मामले पर कि वो गांव में तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, इनको बराबर वे पूरा करने का प्रयास करेंगे और गांव के लोगों के साथ में मिलकर इस गांव को आगे बढ़ाएंगे। खड़े हो जा बोलते, तेरे जवाई बेटी के नाम से 12,000 रुपया आया था बोलते, तो हम संडास बना देंगे बोलते। तो मैं बोले हाँ बना देना, मेरा तो जवाई बेटी घर में नहीं है, ऐसे करके बोले हम। हाँ जी, हाँ, पहले पैसा ला निकाल ली ना, खा ली। आपको पैसा भी नहीं दिए, संडास भी नहीं बना दिया, मेरा जवाई बेटी तो परदेश में था। इसमें कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत की ओर से इन पूरे जो स्कीमें हैं इनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई है, इस तरह के आरोप लगाए। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से आप लोगों के? नमस्कार भैया। ग्रामीणों द्वारा आरोप प्रत्यारोप, जनप्रतिनिधिता आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। अपने आप प्रधानमंत्री आवास में आज तक 84-85 लोगों को लाभान्वित किया गया है। तो जो अपना सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011 के SSC डाटा के अनुसार प्राथमिकता क्रम में जो भी हितग्राही है उनको लाभान्वित किया जा रहा है। हो सकता है कुछ हितग्राही ऐसे होंगे जिनके नाम प्राथमिकता के आधार पर दूर होगा, वो अवश्य आरोप प्रत्यारोप लगाया होगा। जिस दिन अपनी सूची आगे बढ़ते जाएगी उन हितग्राहियों को लाभान्वित कर दिया जाएगा, उसमें कोई मतभेद नहीं होगा। कुछ हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास में एक अनरजिस्टर्ड सूची थी हालांकि वो, लेकिन उसमें ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको PM आवास योजना के तहत में इसका लाभ मिलना था और पहले दूसरे क्रमांक पर हमारा नाम था, लेकिन उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इस तरह के भी आरोप लगाए हैं। खास करके एक प्रहलाद बावने हैं और एक टेकचंद यादव है, 2 लोगों ने आरोप लगाया था कि उनका सूची में ऑलरेडी उपरोक्त ऊपर में सबसे नाम था, लेकिन उनको लाभ न देते हुए अन्य लोगों को लाभ दिया गया है। कितना क्या मानते हैं आप इसे? प्रधानमंत्री आवास में सूची जो SSC डाटा 2011 में सीरियल से प्राथमिकता क्रम में चल रहा है, जिस आदमी ने आरोप प्रत्यारोप लगाया है उनका नाम 35 और 34 नंबर पर है और हम पिछड़े में 30 नंबर पर प्राथमिकता क्रम में चल रहे हैं। आने वाले समय में वेटिंग में उनका नाम है। क्या है तो जब
उनको नाम आ जाएगा तो उनको लाभान्वित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका जैसे अपन लोग आदेश के आधार पर हमने पंजीयन एडवांस में पंजीयन करके रख देते हैं, तो उनको ऐसा लगा हो कि पंजीयन हो गया ना हमको लाभ मिल जाएगा। जैसा अगला कोटा आ जाता है तो उन लोगों को प्राथमिकता क्रम में लाभान्वित कर दिया जाएगा। कई हितग्राही ऐसे भी थे जो इनका कहना है कि पंचायत में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। यहाँ हितग्राहियों से पैसे मांगे जाते हैं 1000-2000 जैसे भी हर योजनाओं के एवज में, तब जाके यहाँ पे काम होता है। इसका 3 आरोपों को आप कितना ये रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? राजनीतिक द्वेष भावना यह व्यक्तिगत है, जिसका काम नहीं होता इस द्वेष भावना से बातें हैं। मैं तो प्रधानमंत्री आवास में टॉयलेट में शौचालय का जो पेमेंट किया, कोई भी हितग्राही बोलते कि ठाकरे को 1 रुपये भी दिए हैं। मैं इनसे किसी हितग्राही से 1 पैसा नहीं लिया हूँ, ना प्रधानमंत्री आवास वालों को से, ना टॉयलेट वालों को, या कोई अपना सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी हितग्राही तो मैं फार्म भर देता हूँ। अब जो फोटो कापी वगैरह का जो कभी हम ला लेते हैं 8-10 रुपये का जो फार्म है उसी का पैसा लेते होंगे, नहीं तो कोई उनका हितग्राहियों से सब पैसा नहीं लिया गया। शौचालय योजना की अगर हम बात करें तो हमने मौके पर पहुंचकर कुछ हितग्राहियों के आरोपों की तस्दीक करने का प्रयास की है और उसमें ये सामने आया है कि शौचालय निर्माण में वाकई में अनियमितताएं दिखाई दे रही है। कई ऐसे हितग्राही सामने आए हैं जिनके शौचालय का हमने मौके पर पहुंचकर देखा तो उसमें पाया गया है कि किसी का सीट मिली है, किसी को तो ऊपर की छत नहीं है, किसी को छत मिली है तो सीट नहीं है, किसी ने अपने पैसे से बना भी लिया है तो उसको योजना के तहत लाभान्वित नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे हितग्राही, महिला हितग्राहियों ने भी ये बातें की है और ये मौके पर ऐसे कई प्रमाण मौजूद है इसके। इस बात को आप कितना गंभीर मानते हैं? हाँ, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें अभी मैं 2018 में आया हूँ जी। उसके दौरान मैंने 18 लोगों को पेमेंट किया हूँ, ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ, न किसी से पैसा लिया हूँ। जिसका शौचालय कंप्लीट है उसी को भुगतान किया गया है। इसके पहले हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बीच में कई लोग आते हैं कि जी हमको टॉयलेट का पैसा नहीं है। जब मैं 1-2 लोगों को हितग्राही में गया तो उनके टॉयलेट पुराने हैं और उसका पैसे की मांग कर रहे थे। वो संभव नहीं कि पुराने टॉयलेट का भुगतान किया जाए। अब जो कुछ अधूरे हैं जी, अधूरे है, उस समय स्वच्छता अभियान के तहत अभियान चला, उसमें सभी हितग्राहियों के खाते में पैसा गया है, उनका पेमेंट हितग्राही के खाते में गया है। अगर अधूरा रखता है तो हितग्राही भी उसमें दोषी है। अगर उसने छुपाया है और किसी मामले को और हमको गलत रिपोर्ट देके पेमेंट ले लिया होगा, ये बात अलग बात है। पर उसमें जो पूर्व सरपंच, सचिव या सहायक सचिव ने देख के इनका पेमेंट किया होगा, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी पेमेंट ऑनलाइन पंचायत से न होकर जिला पंचायत से किया गया। सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी ग्रामीणों के आरोपों में कि ग्राम पंचायत चिखली में ज़्यादातर जो काम होते हैं सरकारी योजनाओं के जो स्कीम्स है या जो योजनाओं के तहत में जो हितग्राही उनको लाभान्वित किया जाना है, ऐसे हितग्राहियों से पहले पैसों की मांग की जाती है। इस तरह के भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, पैसे का तो हम मांग किए नहीं। अभी जैसे मांगे चलो, अभी अपने को कोरोना इसमें लॉकडाउन के दौरान 30 मकान मिला। जैसा जनपद से फोन आया कि जियो टैग कर दे, मैंने 30 मकान का फटाफट जाके जियो टैग कर दे। उनके खाते में 25-25 हज़ार रुपये हितग्राही के खाते में आ गए जी। और उनको यानी किसी प्रकार का पैसे वैसे का भी मांग नहीं किया गया। ये आरोप गलत है।